मोहब्बत तो हर एक से हो जाती है, जैसे माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, दोस्त से। गर्ज के हर एक का मोहब्बत में अपना अपना मकाम बन जाता है, मगर इश्क उसे कहते हैं जहाँ मोहब्बत की इंतहा हो जाती है और वो इश्क का रूप धार लेती है, जिसके बाद किसी की सोच ही ना आए, हमारा हर ख्याल उस पर ही आकर ख़त्म हो जाए, इसे कहते हैं इश्क। लेकिन अफसोस ये सिलाहियत बजाय हम अल्लाह पर लगाने के इंसानों पर ज़ाय कर रहे हैं। हमारी मोहब्बतों पर तो लोगों का हक हो सकता है, लेकिन हमारे इश्क का हक सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए कि हमारा हर ख्याल बस उसी पर जाकर ख़त्म हो जाए, उसके बाद कुछ दिखाई ना दे। जब इंसान का यकीन इस बात पर कामिल हो जाता है कि अल्लाह बेहतरीन अता करने वाला है, तो उसके दिल से तमाम खदशात मिट जाते हैं और वहाँ सिर्फ सुकून रह जाता है। बाज़ औक़ात यूँ लगता है कि हम बिना कसूर के तोड़े जा रहे हैं, जितना सह रहे हैं अज़ियत बढ़ती जा रही है, जितना अल्लाह की जानिब बढ़ रहे हैं उतना रास्ता मुश्किल होता जा रहा है, मेहनत लगता है रायगां जा रही है। अगर ऐसा महसूस करो तो मायूस ना होना, अपने रब का मायार सोचना कितना ऊंचा है, वो बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम्हें राज़ी कर देगा। ये सब्र करने वालों के लिए वादा है उनके रब का। मोहब्बत का असल हकदार तो तुम्हारा खुदा है, जो तुम्हें 70 माओं से भी ज़्यादा चाहता है। दिल दुखाने के बाद भी जो आपसे शिकायत न कर सके, यकीन कीजिए उस शख्स से ज़्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। दुआ मांगने से तो अल्लाह बेहद खुश होता है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि जूती का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी मुझसे मांगो, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा बंदा बड़ा कमज़ोर है, उसे कदम कदम पर मेरी ज़रूरत है। वो जानता है कि मेरे बंदे को बेहतर या बुरे का इल्म नहीं है। लोग मुखलिस लोगों को हकीर जानकर उन्हें छोड़ देते हैं, फिर दूसरे लोगों से धोखा खाकर उन्हें मुखलिस लोगों की याद आती है तो पलट आते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि मुखलिस लोग मुखलिस थे, बेवकूफ़ नहीं। अपनी ज़ात को समंदर की तरह बनाओ, जो अपने अंदर बहुत कुछ लेने के बावजूद ऊपर से बिल्कुल पुरसुकून होता है। महबूब हकीकी को कोई तलाश नहीं करता जब तक कि वो खुद उसे अपनी तलाश न दे। सो अगर तुम्हें उसकी तलाश अता हुई है तो जान लो कि उसे भी तुम्हारी तलाश है। अहले इश्क की मोहब्बत आम को भी ख़ास बना देती है। जब दिल में मोहब्बत की आग जलने लगे तो फिर उसमें कोई शक नहीं कि वो भी तुमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर कोई प्यासा पानी पानी पुकारता है तो पानी भी सदा देता है, ये कहाँ है मेरा पीने वाला। सिर्फ प्यासे को पानी की प्यास नहीं होती, बल्कि पानी को भी प्यासे की तलाश होती है। हमारी रूह में उस ज़ात की प्यास, उसी ज़ात की कशिश का कमाल है। वो खुद हमें अपनी जानिब खींचता है क्योंकि हम उसके हैं और वो हमारा है। और फिर जनाब, जो शख्स अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता वो तुमसे भला कैसे मोहब्बत करेगा। जो शख्स अल्लाह के 5 बार बुलाने पर मस्जिद नहीं जाता वो तुम्हारे 1 मरतबा बुलाने पर भला कैसे भाग आएगा। तुम्हें लगता है कि वो तुमसे वफ़ा करेगा। जो शख्स अल्लाह के साथ वफ़ा नहीं कर रहा वो तुमसे भला क्या वफ़ा करेगा। याद रखना, गलत इंतखाब चेहरे की रौनक छीन लेता है। या अल्लाह, मुझे उनमें से ना बनाना जो अच्छे हालात में तुम्हें भूल जाते हैं और मुसीबत में याद करते हैं। मुझे अपने करीब रखना और मैं हर हालात में तेरा शुक्रगुजार रहूं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह जब तुम्हें अपने करीब लाने का इरादा बांध लेता है तब वो सबसे पहले तुम्हारा दिल अपनी जानिब मोड़ता है। वो तुम्हारे दिल को तब तक तोड़ता है जब तक तुम्हारा दिल उससे जुड़ नहीं जाता, और फिर जब तुम टूट कर उससे जुड़ जाते हो तो वो तुम्हें ऐसे सुकून से भर देता है जो तुम्हारी रूह को ठंडा कर देता है। अल्लाह ताला आपको आजमाते हैं यहाँ तक कि आप इतना टूट जाते हैं कि अल्लाह ताला के अलावा कोई आसरा दिखाई नहीं देता।
फिर अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए आप उसके सामने हाज़िरी लगाते हैं, रो रो कर अपनी ज़रूरत मांगते हैं। अल्लाह ताला आपकी फौरी तौर पर ज़रूरत को पूरा फरमा देता है। बस कभी मायूस ना हुआ जाए, रब का दर न छोड़ा जाए। याद रखें, जो उसके दर का होकर रहता है वही कामयाबी पाता है। फिर आजमाइश आती है, फिर हमारे ईमान का इम्तिहान लिया जाता है, हमें ये याद दिलाने के लिए कि हम अल्लाह ताला के अलावा किसके बगैर ज़िंदा रह सकते हैं। हम जिन चीज़ों और जिन इंसानों को अपना खुदा बना लेते हैं, अल्लाह ताला हमें हमारे उन्हीं खुदाओं से चोट लगाता है। जैसे कुरान कहता है, सुन लो, अल्लाह ताला की याद ही में दिलों का सुकून है। जिनको अल्लाह ने हिदायत देनी होती है ना, उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि ऑटोमेटिकली उनका दिल गुनाहों की लज्जत महसूस करना छोड़ देता है। ये अल्लाह की तरफ से इशारा होता है कि अब बस बहुत हो गया, आ जाओ मेरी तरफ। लेकिन हमें ये समझने में वक्त लगता है। ये जो मायूसी और बेचैनी रगों पे में फैल जाती है ना, कि हमें कोई राह निजात नहीं मिलती, ये उसकी तरफ से बुलावा होता है। वो उस शख्स के दिल में अपनी जुस्तजू की तलब पैदा करता है कि वो उसे खोजे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स वहाँ तक पहुँच जाता है। और फिर जो उस तक पहुँच जाता है, फिर वो शख्स दुनिया की हर गम से आज़ाद हो जाता है। जिस सुकून को तुम इस दुनिया में मौसीकी और फहाश चीज़ों में ढूंढते फिरते हो, जिसकी तलाश में तुमने रातों की नींद भी पूरी नहीं की, उस सुकून के लिए तुम अल्लाह से रजू क्यों नहीं करते? उसकी इबादत से दूर क्यों भागते हो? एक अल्लाह ही तो है जो आपसे और मुझ जैसे गुनहगार से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। उसके लिए वक्त निकालो, फिर देखो कि कैसे वो तुम्हें राहत बख्शेगा, कैसे तुम्हारे दुख को समेट लेगा। मैं जब जब कब्रिस्तान जाता हूँ, एक कब्र के पास बैठकर गहरे सुकून में चला जाता हूँ। वो कब्र एक घने दरख्त के नीचे है, जहाँ गहरी खामोशी होती है। बस हवा से दरख्त के पत्तों की सरसराहट अच्छी लग रही होती है। वहाँ से उठने का भी दिल नहीं करता। पता नहीं उस जगह इतना सुकून क्यों महसूस होता है। हाँ, शायद इसलिए कि वो किसी और की कब्र नहीं, वो मेरे बाबा की कब्र है, वो जिसने सारी ज़िंदगी लगा दी हम मेहरबानियों की ख्वाहिशात पूरी करने में। वो जो मिट्टी में हमें खेलने से मना करता था, आज वो खुद मनो मन मिट्टी के नीचे सोया हुआ है। उसकी कब्र के पास बैठकर यही एक फरियाद होती है कि बाबा, आपके बगैर इस ज़िंदगी ने बड़ा परेशान कर दिया है। बाबा, मेरा दिल फटने लगता है जब दोस्तों के मुंह से ये अल्फाज सुनता हूँ, आज अबू के साथ घूमने जा रहा हूँ।